हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई किचन से लेकर के वो बन नहीं पाई, तो मैंने ठाकुर जी को भोग वगैरह सब लगाते हुए बनाई थी, पर वो वीडियो नहीं सेव नहीं हुई। तो देखिए, मैंने ठाकुर जी के लिए ये बनाया है। एक तो आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, दूसरे मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो मैंने कहा था मैं ज़रूर कुछ करूँगी, तो मैंने ठाकुर जी के लिए ये भोग बनाया और लगा भी दिया। वो पता नहीं वीडियो में क्या हुआ, वो एकदम से ये फ़ोन मेरी हाथ वाथ लग जाता है ना, जल्दी चलता है, तो वो मेरे से सेव नहीं हो पाई वीडियो। और मैंने पूजा भी कर ली। आप लोग को मेरा मंदिर दिखाती हूँ, अगर दिखे तो। ये देखिए मेरा मंदिर, और ब्लू लाइट है इसमें। इसकी 3-4 लाइट जलती थी, आज ब्लू ही जल रही है, दूसरी कुछ जल नहीं रही। ये भी बार बार बुझ जाती है, तो इसकी लाइट कुछ मंगाऊंगी, सुंदर सा झूमर वूमर। और बस आप लोगों का साथ यूं ही बनता रहे, मेरा कारवा आगे चलता रहे। इससे पहले वाली वीडियो में मेरे से 100K निकल गया था मुंह से। तो मैं कह रही थी कि ठाकुर जी, संध्या का वक्त है, 2 वक्त मिलता है, मेरी जुबान पे इस वर्ष सरस्वती बैठी हो और मेरे सब्सक्राइबर जितने मैं चाहती हूँ उतने पूरे हो जाए। तो मैंने पूजा तो अपनी कर ली, वो वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई। वो मैंने किचन से बनाई थी पूरी, मगर वो हो नहीं पाई। तो आज ठाकुर जी के लिए मैं पूजा तो विशेष ज़्यादा, मैंने बताया ना मैं आर्य समाजी मेरे सास ससुर थे, तो मैं ज़्यादा पूजा पे बिलीव नहीं करती। अ, थोड़ी थोड़ी सी पूजा करती हूँ, बट मैं मानसिक पूजा बहुत करती हूँ, माला जपती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ। और मेरी शुरू से ही बचपन से जो भक्ति थी वो गा के ठाकुर जी को रिझाना, क्योंकि मैंने मेरी माँ जी को हमेशा भजन गाते, कहानियाँ सुनाते, और मैं पली बड़ी इन चीज़ों के साथ में ही, भजन सुन करके। और बहुत मेरी माँ जी पूजा पाठ करती थी। सेम मेरी मम्मी भी आज की डेट में उतनी ही पूजा पाठ करती हैं। और मतलब मेरी माँ जी और मेरी मम्मी इक्वल टू हो गई हैं बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जी की आत्मा मेरी मम्मी में आ गई है। बस मेरी मम्मी गाती नहीं है, बाकी और सारी बिल्कुल मेरी माँ जी जैसी। तो मेरी माँ जी जब भी कहीं जाती थी तो हमारे लिए इतनी इतनी सी ढोलक लाती थी, और वो बजा बजा के हम कीर्तन करते थे। मुझे आज भी याद है। और आज ठाकुर जी के लिए एक भजन, और मेरी खुशी में आप सब भी शामिल होना। और एक भजन आज ठाकुर जी के लिए बिल्कुल 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 मैं गाऊंगी। और भजन भी ऐसा कि जो मेरा पहला भजन मैंने महफिल में गाया था। मेरी फ्रेंड थी त्यागी भाभी जी, उनके यहाँ भागवत थी और लास्ट डे था, और मेरा बड़ा मन करता था गाने का, पर मुझे कोई माइक नहीं देता था। उस दिन पता नहीं मेरे हाथ में कैसे माइक आ गया, और मैं कांपते हाथों से ऐसे ऐसे करके माइक पकड़ के और मैंने ये भजन गाया था। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते हैं हम वादा रहेंगे शरण में तेरी, हर जीवन में साथी बनकर देना साथ हमारा, हर जीवन में साथी बनकर देना साथ हमारा, जन्म जन्म। मैं बहुत इमोशनल हूँ, है ना। पूजा करते वक्त तो और भजन करते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रोक नहीं पाती। और भी पहले बहुत बार आंसू आ चुके हैं, तो आई मैं वेरी इमोशनल लेडी। पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं मैं भी कह नहीं सकती ये खुशी के हैं या दुख के हैं, आई डोंट नो, पर आ जाते हैं। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना, बनवारी इंसान जगत में फिरता मारा मारा,
बनवारी इंसान जगत में फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। एक अंतरा मैं भूल रही हूँ। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, फंस ना जाऊं मोह माया में हो एहसान तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। और मैंने एक दिन कहा था ना कि मेरी दादी जी एक भजन गाती थी, फंस ना जाऊं मोह माया में, तो उसका सार भी कुछ ऐसा ही है। तो आज मैं सुनाती हूँ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक, की बात सच है तो सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ये मेरी दादी का भजन है। इतना ही गाती थी मेरी दादी और इतना ही हमने उनसे सीखा। आजकल लोग इसमें जोड़ जोड़ के और भी गा देते हैं, पर हमने अपनी दादी से इतना ही सीखा। और मेरी ठाकुर जी से सिर्फ एक ही विनती कि मेरा परिवार सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे। मेरी बिटिया दुबई रहती है, उसकी मनोकामना ठाकुर जी पूरी करें। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे वहाँ पर, और वो जैसे अपना जीवन जीना चाहती है वैसे जिए। उसको भगवान इतना दे कि वो खुशी पूर्वक वहाँ पे रह सके। और वो शिद्दत से चाहती है कि उसका भाई दुबई पहुँच जाए। तो 1 साल मेरे बेटे का बीए में है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी वहीं जाए, वो दोनों साथ रहें, हमारा साथ यहाँ बना रहे। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, और ठाकुर जी से कहती हूँ कि हमारा साथ बना रहे, हम दोनों यहाँ साथ। और वो भाई बहन जब तक शादी नहीं होती तब तक साथ में। होम सिकनेस फील करती है वो, अपने भाई को तो बहुत मिस करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी वहाँ जाए रहे जब तक वो रहना चाहे अपनी दीदी के साथ। और बस ठाकुर जी से अपने परिवार की खुशी सुख समृद्धि, अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, जो मेरे लव वंस हैं, उनको भगवान बनाए रखे, हमेशा उनकी खुशियाँ बनाए रखे, उनके बच्चे अच्छे रहे, उनके बच्चे सुख समृद्ध रहें। बस यही मेरी आपसे विनती। कुछ लोग जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, जो मेरे मतलब मेरी हर दुख सुख में काम आते हैं, मैं उनके लिए भी अपनी प्रार्थना में हमेशा हमेशा विनती करती हूँ कि वो लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, और भगवान उनके बच्चों को तरक्की प्रदान करे, उनको तरक्की प्रदान करे। यही मेरी आज की पूजा थी। कर चुकी मैं लोगों को भोग दिखाती हूँ। आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैंने जो ठाकुर जी के लिए बनाया, और आप लोग भी प्रसाद लीजिए। और मैं भी उनको भी चाय बना के देती हूँ, प्रसाद दूंगी। आज सुबह सुबह गए थे ना, थके हुए होंगे तो सो रहे हैं, और वीडियो में आते नहीं है आएंगे जिस रोज मैं ज़रूर लाऊंगी। तो आप मेरे ये दुख के आंसू मत समझना, ये खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश, बहुत अपने जीवन से सेटिस्फाइड हूँ। जैसा भी ठाकुर जी ने मुझे दिया, मैंने झोली फैला के लिया, ऐसे करके लिया। आगे भी वो जो देंगे वो मैं स्वीकार करूंगी हमेशा। ये मैं ठाकुर जी को कोई दोषारोपण नहीं कर रही,
शायद जिंदगी में यही लिखा हो जो उन्होंने मेरे लिए किया। मैं ग्रहण करती हूँ सब कुछ, और आगे भी अब जो देते रहेंगे मैं लेती रहूंगी। बुरा फल मिला तो शायद पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए मिला। अच्छा मिला तो मैं भला ही करती हूँ, बुरा किसी का नहीं चाहती कभी भी। मैंने हमेशा अच्छा किया है, अच्छा करती रहूंगी। गलतियां होती हैं, उसके लिए ठाकुर जी मुझे माफ करे। बस आज की मेरी इतनी सी विनती। देखिए, मैं बहुत ही इमोशनल लेडी हूँ, आप मेरे आंसुओं पे मत जाना कि मैं आंसू बहा के व्यूज़ लेना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी बहुत होती है। बट ये मेरे खुशी के आंसू या गम के आंसू, आप जो भी समझे। मगर पूजा करते वक्त मैं अक्सर अकेले में भी रोती हूँ। आज की बात नहीं है, मैं हमेशा पूजा करती हूँ तो बहुत रोती हूँ। पता नहीं क्यों, मंदिर जाती हूँ तो बहुत रोती हूँ। कालका जी जाऊंगी तो घंटों घंटों रोती रहती हूँ, मेरे आंसू रुकते नहीं है। मैंने अंदर वाले कमरे की लाइट बंद की है और इस कमरे में आई हूँ। हलवे की खुशबू पूरे घर में आ रही है, देसी घी में बनाया है। और इसको भी जलाती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही ठाकुर जी के आगे रोना कोई बुरी बात नहीं है। और मैंने आज गाउन सा पहना है पूरा, उस पर ये दुपट्टा। और देखती हूँ, खाना खाने तो हम बाहर ही जाएंगे, ले कहाँ जाते हैं ये सोचने की बात है। आसपास ले जाते हैं या कहीं दूर ले जाते हैं। मेरा किसी अच्छी जगह खाने का मन है, कुछ नया सा टेस्ट। मतलब आसपास तो मिलता ही है, पर कहीं और जो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा कुछ खाने का मन है। देखती हूँ कहाँ जाते हैं, और जाएंगे तो बाहर, ये पक्का है। या घर पे मंगाएंगे जैसे इनकी तबीयत गवाही देगी। थक गए, मंडी गए ना आज, मुझे लग रहा है हम ज़्यादा सब्जी ले आए, या वेट ज़्यादा हो गया तो मेरी भी टांगें बोल रही हैं। और इनकी तो बेचारे सुबह गए थे तो इनकी तो बोल ही रही होगी, पूरा शरीर बोल रहा होगा टांगे क्या। मेरे भी अभी उठने से पहले पैरासीटामोल खाई है, अभी थोड़ी देर में ठीक होंगी। बबीता दीदी का फ़ोन आ रहा था पर मैंने अटेंड नहीं किया, अभी अटेंड करती हूँ थोड़ी देर में। ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मैं अपनी किस्मत कहूँगी, क्योंकि मैं गोविंद के रोज़ दर्शन करती हूँ काफ़ी हद तक। कई बार मिस हो जाते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पाती या मुझे नोटिफिकेशन नहीं पता चल पाती तो मिस हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ आज गोविंद अपने आप को दिखाना नहीं चाहते होंगे। तो और वो शुभ घड़ी भी आ रही है कि मैं बरसाने और वृंदावन जाऊँ, 6 मार्च को जाऊँगी। यहाँ से दुर्गा शर्मा है मेरी सोसाइटी से, गौर सिद्धार्थम से, वो ले जा रही हैं। और दुर्गा, अनफॉर्चुनेटली कल मुझे पता चला कि राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ ही कांग्रेस में थे और मैं उनके साथ बहुत बसों में गई हूँ साथ। मतलब जब मुझे पता चला कि राजकुमार शर्मा जी की बेटी है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बिटिया मिल गई हो। क्योंकि मैं उनके साथ पॉलिटिकली बहुत मीटिंग्स में और सब चीज़ों में रहती थी। वो मुझे अच्छी तरह जानते थे, मैं भी उन्हें अच्छी तरह जानती थी। और कल दुर्गा शर्मा से बात हुई और उसने कहा मैं राजकुमार शर्मा जी की बिटिया हूँ, तो मुझे बहुत बहुत असीम खुशी हुई, असीम असीम असीम। कभी कभी ऐसा होता है कि पास रह करके हम नहीं मिल पाते और दूर रह करके रिश्ते मिल जाते हैं। तो ऐसी दुर्गा का कल मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और गौर सिद्धार्थम में रहती हूँ मैं, यहाँ के लोग भी देख रहे हो तो उन्हें पता चलेगा कि दुर्गा शर्मा मेरे साथ कांग्रेस में थे, राजकुमार शर्मा जी उनकी बिटिया, और मैं, मेरे मतलब मेरे कांग्रेस के साथ ही हम बहुत सारे उसमें, वो ज़्यादा तो चलते नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चलते फिरते थे, मगर हाँ हम बस में ज़रूर, जब वे बसें भरती थी तो राजकुमार जी ज़रूर जाते थे। और मीटिंग्स में भी जब सीमापुरी की कोई बड़ी गैदरिंग होती थी तो ज़रूर आते थे। और जब मैंने दिगान साहब का नाम लिया तो बोली कि हम, दिगान अंकल हमारे घर आते रहते थे और दिगान साहब मेरे घर भी आते रहते थे। कभी कभी संडे को आते थे, फ़ोन करते थे, एकता तरुण जी घर पर हैं, गुप्ता जी घर पर हैं। मैंने कहा हाँ सर घर पे हैं, तो मैं चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। सर ब्लैक टी पीते थे, अपनी टी बता देते थे कि मैं ऐसे चाय पीऊँगा, तो वैसे ही चाय बना के सर को देती थी। और सर क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाते थे, चाहे ये हो चाहे ना हो, 11 बजे करीब फ़ोन किया, एकता कहाँ पर है, जब सर
एमएलए नहीं, बीच में नहीं थे तब की बात है। तो सर बोल देते थे कहाँ पर है, मैंने कहा सर घर पे हूँ। क्या बना रखा है, मैंने कहा सर गाजर आलू पराठे बना रखे हैं, जो भी बना रखा है, तो मैं आ रहा हूँ, चाय बना, फटाफट नाश्ता करूँगा। तो सर किसी को साथ भी लाते थे और मैं फटाफट फटाफट सर को नाश्ता कराती थी। और मतलब ऐसे सर कई बार आ जाते थे। और एक बार तो बेदी जी की कन्वेंसिंग थी, तो मैं तो गुस्से में गई नहीं थी। उस दिन मैं जागरण में से आई थी गुड़िया के घर से, और सर मतलब लिटरली बेडरूम तक पहुंच गए थे मुझे सोते हुए को उठा के। और मैंने कहा सर मुझे मुंह धोने का, मंजन करने का मौका दो, मैं सुबह सुबह आई हूँ। बस मैंने मंजन किया, मुंह धोया और बेदी जी की कन्वेंसिंग के लिए गई। फर्स्ट डे निकली थी उनकी कन्वेंसिंग के लिए, वो भी सर के कहने पर। और एक बार उनकी सभा में गई थी, वो भी सर के कहने पर, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। क्योंकि उनके वाइफ को, आज वो उस दुनिया में नहीं है उनकी वाइफ, मैं सादर नमन करती हूँ। बट उस समय हम लेडीज़ में से किसी को टिकट मिलना चाहिए था, उनको नहीं। मैंने इसी नाराज़गी की वजह से पॉलिटिक्स छोड़ी। और उसके बाद भी बेदी जी मेरे से नहीं बात करते थे। फिर बेदी जी और मेरी सुलह भी हुई, और बेदी जी ने मुझे 2-3 बार बूथ बनाने के लिए भी आई घर पे कि बूथ बनाओ। मैंने बना के भी दिया उनको बूथ पर। बस ये छोड़ दी तो छोड़ दी, अब मेरी हिम्मत भी नहीं है। देखो मैं इतना चल फिर नहीं सकती, इतना कुछ नहीं कर सकती। समाज सेवा मेरी जारी रहती है, अभी भी यहाँ से भी मैं सेवा कर देती हूँ। हॉस्पिटल्स में जान पहचान है, कुछ जान पहचान है, जहाँ जिसकी जैसे कर सकती हूँ वैसे कर देती हूँ। तो सेवा करने में मेरे अभी भी कोई कमी नहीं है। और बस क्या करूँ, एंड करूँ वीडियो का या कुछ और बढ़ा दूँ? भजन मैंने आज, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, यही हेडलाइंस रहेगी मेरी आज। इसका टाइटल वीडियो का यही रहेगा। और अभी मैं वीडियो देती हूँ और एक शॉर्ट भी ज़रूर 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 आप लोगों के पेश नज़र करूँगी। देखिए मैं ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ, पर हाँ आप लोगों का शुक्रिया ज़रूर 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 करूँगी। और प्रसाद खाइएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। मुझे 100 तक की गिनती में पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही मुझे देखते रहिए, मुझे बर्दाश्त करते रहिए। और मुझे अकेले बर्दाश्त कीजिए। क्योंकि कोई नहीं है आने वाला। और जिस समय अनीता आती है तो मैं बेहोश सी रहती हूँ, मैं होश में नहीं रहती। जब मैं होश में आती हूँ तो मेरा नहाने धोने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, पूजा का प्रोग्राम शुरू हो जाता है और खाने पीने का हो जाता है, तो मुझे होश नहीं रहता वीडियो का। बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते ही बना लेती हूँ। उसके बाद जब मैं अपनी रूटीन पे लगती हूँ तो फिर मुझे सारे दिन, मुझे मतलब 12 बजे तक तो मैं होश नहीं लेती। जब मैं अपने घर का पूरा देख लेती हूँ, साफ सफाई, ये वो, कोना 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 सब देख लेती हूँ, फिर चैन की सांस लेती हूँ। तो कई बार 1-2 वीडियो में मैंने अपनी थोड़ा सा दिखाया भी है, काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि बैठी रहती हूँ हमेशा। और थैंक यू वेरी मच अगेन अगेन अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, सी यू अगेन। मिलती हूँ आप लोगों से।